साथियों, जय श्री राम। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब आपको एक अपना पक्ष रखना पड़ता है। देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन यू हैव टू टेक साइड्स। जैसे कि रामधारी सिंह जी दिनकर ने कहा है कि समय कभी भी न्यूट्रल लोगों को नहीं छोड़ता है। टाइम डजंट स्पेयर समटाइम्स पीपल हु आर ऑलवेज ऑन द फेंस। सो दैट इज़ वाई टुडे आई एम सपोर्टिंग मोदी जी। आज मैं मोदी जी के साथ हूँ जब उन्होंने कल लोकसभा में खड़े होकर कांग्रेस को चांटा मारा और कहा कि अरे तुम लोगों ने तो 1966 में मिजोरम में अपने ही भारतीयों के ऊपर बम बरसाए थे। मुझे मालूम था, ये तथ्य मुझे मालूम था छोटे छोटे पीसेस में कि मिज़ोरम में भारत ने, भारतीय सरकार ने, भारतीय सेना ने अपने ही लोगों के ऊपर बम बरसाए थे, लेकिन मुझे उसका बैकग्राउंड इतना नहीं मालूम था और आज मैं वही आपके सामने मैं शेयर करने के लिए आ रहा हूँ। तो हुआ ये कि 1966 के फरवरी मार्च में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। लाल बहादुर जी शास्त्री को मृत हुए कुछ ही महीने हुए थे। 1965 में ताशकंद का जो समझौता हुआ था उसको साइन करने के लिए जब शास्त्री जी रूस गए थे तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी बन गई प्रधानमंत्री। जनवरी फरवरी के आसपास आते आते मिज़ो नेशनल फ्रंट नाम का एक जो टेररिस्ट संगठन था उसने अपनी विद्रोही गतिविधियां तेज़ कर दी। उसने क्या किया कि असम की जो लुशाई हिल्स वाला जो एरिया है, असम उस समय उस असम का जो लुशाई हिल्स मिज़ोरम को छूता है आज भी, तो वहाँ पर उसने काफ़ी सारे उपद्रवी काम करने शुरू कर दिए। साथ ही साथ मिज़ोरम में भी उसने कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स पर हमला करके वहाँ की जो पैरामिलिट्री फोर्स थी असम राइफल्स, उसके कैंप्स के ऊपर अटैक कर दिया। अभी मिज़ो नेशनल फ्रंट जो था उस समय बहुत ही ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन हो गया था और हमको ये समझना होगा कि ये इतना ताकतवर कैसे हो गया था। वैक्यूम में तो हुआ नहीं होगा, लेकिन खैर हम उसके बारे में बाद में आएंगे। तो कहा जाता है कि उस समय मिज़ो नेशनल फ्रंट के पास 8 बटालियंस थी और अगर मेरी जानकारी सही कहती है तो एक बटालियन में आज की तारीख में शायद 500 सिपाही होते हैं। तो करीब मिज़ो नेशनल फ्रंट के पास 4000 सिपाही थे। तो इन्होंने लुशाई हिल्स पर एक तरह से कब्जा कर लिया था, प्लस मिज़ोरम के एजोल और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स पे इन्होंने अपना काफ़ी कब्जा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और तो और इन्होंने असम राइफल्स की एक बटालियन हेडक्वार्टर्स को भी घेर लिया था। अब चूंकि इनका पहाड़ियों पर कब्जा था, इसलिए जो भारत की जो फौजें थीं या भारत की जो बटालियंस थीं या भारत के जो अर्धसैनिक बल थे उन तक हेल्प पहुंचाना मुश्किल था। इसी बीच फरवरी मार्च में मिज़ो नेशनल फ्रंट ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ था। 1966 का समय था और 1965 में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था। कच्छ में हार गया था, राजस्थान में हार गया था और तो और जम्मू कश्मीर में हार गया था। तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। तो उसने ये समय उपयुक्त समझा और उसने मिज़ो नेशनल फ्रंट के लालडेंगा को कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप बस ऐसे इसी प्रकार से आप अपने विरोध का झंडा बुलंद कराए रखें और हम यूनाइटेड नेशंस में मिज़ो नेशनल फ्रंट को एक सेपरेट एंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा उस समय पाकिस्तान के अंडर बांग्लादेश था, तो बांग्लादेश से मिज़ो नेशनल फ्रंट को काफ़ी लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिल रहा था। आज की तारीख में तो बांग्लादेश एक अलग सा देश है। अब लालडेंगा जो था उसको ये चीज़ पसंद आई और उसने अटैक्स शुरू कर दिए। इस बीच भारत सरकार का जो होम मिनिस्टर था गुलजारी लाल जी नंदा जी, उनके पास जब ये खबर पहुंची तो उनके हाथ पांव फूल गए और जब हाथ पांव फूल गए तो उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया। इंदिरा गांधी ने सोचा क्या करें। अब उस समय इंदिरा गांधी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह था कि ये डिसाइसिव लीडर हैं कि नहीं है शायद। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इंडियन एयरफोर्स को ऑर्डर देते हैं कि वो लुशाई हिल्स के ऊपर बॉम्बिंग करे। और इस प्रकार 5 मार्च 1966 को लुशाई हिल्स पर इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्बिंग शुरू कर दी। ये बॉम्बिंग 5 को शुरू हुई, 6 तक चली और 7 तक चली। कहा जाता है कि 15,000 घर इसमें जल के तबाह हो गए। वो जो बॉम्ब्स गिराते थे वो इंसेंडियरी बॉम्ब्स थे, वो जब गिरते थे तो वो जला देते थे। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे मकान वकान जो थे वो सब जल गए। इनको ये उम्मीद थी कि इससे जो विद्रोही मारे जाएंगे, लेकिन विद्रोही जो थे वो तो पहले ही भाग गए थे। शायद उनको खुद ही को बता दिया गया होगा। किसने बताया ये तो आप भी जानते हैं, हम भी बस जानते हैं कि
आपके ऊपर ये होने वाला है इसलिए आप भाग जाओ। तो खैर एक भी विद्रोही नहीं मारा गया, लेकिन 15 इनोसेंट मिजोज दे डाइड, एंड दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ द मिजोरम इंसर्जेंसी इवन फर्दर। उसके कारण जो मिजो इंसर्जेंसी थी वो और ज़्यादा प्रखर हो गई। उनको लगा कि भारत का राज्य मिजोरम के खिलाफ है, और तब से लेकर अब तक कम से कम मिजोरम में तो विरोध और विद्रोह की आग भड़क रही है। मामला यहीं तक शांत नहीं हुआ। अब चूंकि मामला लुशाई हिल्स का था, तो असम की जो विधानसभा थी उसने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया और उसने पाया कि हाँ भाई लुशाई हिल्स पे बॉम्ब गिरे हुए हैं। तो उसने अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा यहाँ पे लुशाई हिल्स में और देखा कि वाकई में बात सही है, यहाँ बॉम्ब्स भेजे हुए हैं। इस बीच इंदिरा गांधी सरकार ने इस पूरे बॉम्बिंग एक्सपेडिशन को बिल्कुल सीक्रेट रखा था। किसी भी अखबार, किसी भी रेडियो, किसी भी चैनल को कुछ नहीं बताया था। किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये हुआ है। लेकिन बात लोकसभा तक पहुँच गई और लोकसभा में 1-2 मेंबर्स, उनमें से एक थे GS सीवेल, उन्होंने कहा कि वी वांट टू डिबेट ऑन दिस इशू। But the government of the day did not debate. It did not say that any bombing had taken place. They did not debate. Indira Gandhi's government did not debate on this issue where the Indian Air Force had bombed its own citizens within the country. Imagine, इस चीज़ को इंदिरा गांधी ने डिबेट ही नहीं किया। इस डिबेट को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। लेकिन चूंकि मीडिया जो है वो तो बात तो पता चल ही जाती है, बाद में बात पता चल गई। और इस प्रकार से आज मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि आज से करीब कितना हुआ, 56 करीब 56 ईयर्स बैक, 56 साल पहले हमारे ही सरकार ने हमारे ही लोगों के ऊपर बॉम्ब गिराए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो तो विद्रोही थे, उन्होंने आज़ादी का झंडा शुरू कर दिया था, इसलिए उनके ऊपर क्यों नहीं आक्रमण होना चाहिए। बिल्कुल आक्रमण कीजिए, लेकिन आप ये याद रखिए कि आपने उसी लाल डेंगा के साथ जिसने ये इंडिपेंडेंस की थी, उसी के साथ फिर आपने 1985 या 86 में आपने एक पैक्ट किया। तो हिपोक्रेसी तो आपकी हुई ना। अगर आप उसको विद्रोही मानते, अगर आप उसको टेररिस्ट मानते, अगर आप उसको सेसेशनिस्ट मानते, तो आपने उसके साथ पैक्ट क्यों किया। लाल डेंगा और राजीव गांधी का तो एक पैक्ट हुआ था 1985-86 में, उसी समय जिस समय कांग्रेस का और भिंडरावाला और ये लोंगेवाला वाला अकॉर्ड हुआ था। तो आपने उनके साथ पैक्ट क्यों किया। और अगर आप इतने ही ज़्यादा बहादुर थे तो आपने 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था भारत पर और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो आपने हवाई जहाज़ क्यों नहीं आपने उड़ाए। वाई डिड यू नॉट यूज़ द इंडियन एयरफोर्स अगेंस्ट द चाइनीज़ आर्मी और द चाइनीज़ इन्वेडिंग फोर्स दैट टाइम। तो आप तो मॉरलिटी में फंस गए और यहाँ पे आप बोलते हो कि हमको भारत की सुरक्षा करना था। वाह जी वाह, ये ऐसी बात थोड़ी है। जब हैदराबाद ने भारत से विलय होने के लिए मना कर दिया था, तो क्या आपने इंडियन एयरफोर्स भेजी थी? क्या आपने इंडियन आर्मी भेजी थी? एक भी गोली नहीं चली इंडियन आर्मी की वहाँ पे। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि क्या वो मुसलमान थे? क्या यही कारण था? तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को और भी प्रकार से आप सुलझा सकते थे। आपने असम का, मणिपुर का तो ब्लॉकेड भी किया था, कई बार ब्लॉकेड भी हुआ था। आपने नेपाल का भी ब्लॉकेड किया था। आपने कितने ज़्यादा राज्यों का ब्लॉकेड किया था कि वहाँ तक मदद नहीं पहुँचाई जाए। आप इस समय इस वाले मिज़ोरम वाले भी केस में आप ब्लॉकेड कर सकते थे कि वहाँ के विद्रोहियों के पास मदद नहीं पहुँचे। आपने वहाँ बम क्यों बरसाए? अब आज भी 60 साल बाद वहाँ के लोगों को ये चीज़ याद है और रात में वो अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड सन्स को, अपने ग्रैंड डॉटर्स को खाने की टेबल पर बताते हैं कि किस प्रकार से भारत ने उनके ऊपर बम बरसाए। और इसी चीज़ से इंदिरा गांधी और एनकरेज हुई और 1984 में उन्होंने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए गोल्डन टेम्पल में भी फौजें घुसाई। क्या वो ज़रूरी था? क्या वो ज़रूरी था? मेरी राय में तो ज़रूरी नहीं था। आप चाहते तो आप गोल्डन टेम्पल को आप सराउंड कर लेते, आप चाहते तो बिजली पानी सब कुछ ब्लॉक कर देते, 2-3 महीने तक वो बैठे रहते। अल्टीमेटली तो उनको बाहर आना होता ना। लेकिन नहीं, आपको अपनी पावर दिखाना था, आपको अपनी ताकत दिखाना था। और इसी कारण ये सारी गलतियां हो रही हैं, ये सारे अपराध हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। मोदी जी तो अभी 9 साल हुए, मोदी जी के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो रही बात मिज़ोरम की। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो मिज़ोरम में 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कांग्रेस पॉलिटिशियंस ने ये रोल अदा किया।
एक थे राजेश पायलट और दूसरे थे सुरेश कलमाडी। दोनों ने फाइटर प्लेन्स उड़ाए और दोनों ने ही बॉम्ब्स बरसाए। उस समय दोनों इंडियन एयरफोर्स में थे और ये दोनों लोग बाद में भारतीय कांग्रेस में शामिल हो गए और दोनों बाद में मंत्री भी बन गए। सुरेश कलमाडी के बारे में तो हमको मालूम ही है कि उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया था कॉमनवेल्थ में। और राजेश पायलट तो कांग्रेस राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी बन गए थे। तो आप ये देखिए कि ये सब कुछ बहुत ही निकृष्ट घटना हुई थी। इट वॉज अ वेरी बैड thing that happened. It was a horrible thing that happened, and thanks to Modi ji, today now we know about this thing. So I just wanted to bring this thing to your attention, and if you like this video, please like and subscribe it, and if you feel like, you can also contribute some money to this channel. My UPI number is 9810840763. Jai Shri Ram.